बहादुर मानेकशॉ के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार समी सरीन जी कहते हैं कि सैम बहादुर मानेकशॉ के पिता की डिस्पेंसरी भले ही कटरा आलूवालिया में थी, लेकिन उनका आवास माल रोड पर हुआ करता था। समी सरीन कहते हैं कि सैम के पिता जब अमृतसर को अपना आशियाना बनाया तब बरतानवी हुकूमत थी। उस समय माल रोड पर एरिया में अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे, यानी कुल मिलाकर यह एरिया पॉश इलाका हुआ करता था और इसी क्षेत्र में सैम बहादुर मानेकशॉ का घर हुआ करता था। लेकिन अब वह पुश्तैनी मकान नहीं है। हाँ, कटरा आलूवाला में वह डिस्पेंसरी आज भी मौजूद है जहां उनके पिता बैठा करते थे। पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छड्डे खेत। इन दिनों सैम बहादुर मानेकशॉ चर्चा में है। मेघना गुलजार के निर्देश और विक्की कौशल के अभिनय से सजी यह फिल्म एक ऐसे हीरो की जिंदगी पर आधारित है जिसने एक नहीं बल्कि चार जंगें लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सीने में 7 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा रह और सन 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बना दिया। यह कोई और नहीं बल्कि भारत के फील्ड मार्शल सैम होमुर्सजी फार्मजी जमशेदजी मानेकशॉ है। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ। सैम बहादुर मानेकशॉ के साथ यदि इन दिनों कोई चर्चा में है तो वो है अमृतसर, क्योंकि इसी अमृतसर की गलियों में सैम बहादुर मानेकशॉ का बचपन बीता है। भारत और भारतीय सेना के असल हीरो की यादें आज भी गुरुनगरी के कटरा आलूवालिया से जुड़ी हैं। कटरा आलूवालिया, जिसे स्थानीय लोग आलूवाला कटरा के नाम से जानते हैं, इसी आलूवाले कटरा में सैम बहादुर के पिता होमोर्जिड मानेकशॉ का क्लिनिक होता था और इसी क्लिनिक में कभी कभी अपने पिता और भाई के साथ मानेकशॉ आया करते थे। कटरा आलूवालिया में यह क्लिनिक आज भी है जहां सैम बहादुर और उनसे जुड़ी यादें सहज कर रखी गई हैं। अमृतसर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कटरा आलूवालिया के लोग खुद को सैम बहादुर मानेकशॉ से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ के स्थानिक लोग गर्व से कहते हैं कि हाँ जी, हम उसी कटरा के रहने वाले हैं जहाँ सैम बहादुर मानेकशॉ रहा करते थे। सैम बहादुर मानेकशॉ 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में और मनोरंजन में तमाम प्लेटफॉर्मों पर अपनी सुर्खियां बटोरने वाली है। वैसे भी इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर सैम बहादुर मानेकशॉ के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही अमृतसर के उन 4 स्थानों को भी सर्च किया जा रहा है जिसमें सैम बहादुर का बचपन जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभिलेखों से मिली जानकारी के अनुसार सैम मानेकशॉ के माता पिता पारसी थे और मूल रूप से गुजरात के तटीय क्षेत्र वलसाड के रहने वाले थे। वलसाड छोड़कर लाहौर में बसने के इरादे से अपने दोस्त के पास परिवार सहित जा रहे थे, तभी उनकी पत्नी को स्वास्थ्य खराब हो गया। उस समय वह गर्भवती पत्नी के लिए मदद मांगने अमृतसर रेलवे स्टेशन उतरे थे, जिन्हें स्टेशन मास्टर ने आगे भी यात्रा न करने की सलाह दी और उन्हें अमृतसर में ही रहने को कहा। मानेकशॉ के पिता होमोर्जिड मानेकशॉ को अमृतसर की आब ओ हवा इस कदर भा गई कि वह लाहौर जाने का इरादा त्याग कर अमृतसर बस गए। चूँकि होमोर्जिड मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने अमृतसर के कटरा आलूवालिया में अपना डिस्पेंसरी खोला। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
सैम बहादुर मानेकशॉ का प्रारंभिक और स्नातक की शिक्षा अमृतसर में ही हुई थी। शहर के ढाबखटीका स्थित हिंदू सभा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव शर्मा कहते हैं कि सैम उनके ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। सैम मानेकशॉ पर आ रही फिल्म को लेकर वह काफ़ी उत्साहित हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव शर्मा कहते हैं कि उनके कॉलेज हिंदू सभा में भले ही इस समय कोई लिखित दस्तावेज फिल्म में ना दिखाई गई हो, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि फील्ड मार्शल सैम बहादुर उनके कॉलेज के छात्र रहे हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि यह हमारे और हमारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है। वे कहते हैं कि सादत हसन मंटो, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्रिकेट विशन सिंह बेदी और मदन लाल डिंगरा इसी कॉलेज से छात्र रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या मानेकशॉ की हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई भी हिंदू सभा में ही हुई थी, तो इस पर वे कहते हैं कि हिंदू सभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो काफ़ी बाद में बना है। संभवतः सैम बहादुर की स्कूली शिक्षा इस्लामिक मिडिल स्कूल में हुई हो, जिसमें आज के समय डीएवी कॉलेज है, क्योंकि पार्टीशन से पहले यहाँ इस्लामिक स्कूल हुआ करता था। फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ के पिता होमिरजड मानेकशॉ की 1880 में स्थापित डिस्पेंसरी आज भी उसी इमारत में सूर एंड कंपनी के नाम से चल रही है। कटरा आलूवाला में चल रही इस डिस्पेंसरी के मालक मरवाहा कहते हैं कि सैम मानेकशॉ के पिता होमिरजड मानेकशॉ 1945 में जब यहाँ से जाने लगे, यह डिस्पेंसरी उनके दादा देवराज मरवाहा को सौंप गए। देवराज मरवाहा होमिरजड मानेकशॉ के सहायक के तौर पर उस समय डिस्पेंसरी में काम किया करते थे। नवीन मरवाहा एक कुर्सी को दिखाते हुए कहते हैं कि यह कुर्सी सैम बहादुर मानेकशॉ के पिता होमिरजड मानेकशॉ की कुर्सी है। वे इसी पर बैठकर मरीजों की मर्ज ठीक किया करते थे। इस कुर्सी को हम लोगों ने मानेकशॉ के अमानत के तौर पर संभाल कर रखा है। यहाँ तक कि इस इमारत में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दीवार पर टंगे एक फ्रेम सजी कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की तरह इशारा करते हुए नवीन जी कहते हैं कि यह सभी तस्वीरें सैम बहादुर की ही हैं। वे कहते हैं कि ये सभी तस्वीरें तब की हैं जब फील्ड मार्शल बनने के बाद सैम बहादुर यहाँ पर अपने पिता की डिस्पेंसरी में आए थे। यह करीब 50 बरस पुरानी बात हो गई है। नवीन कहते हैं कि उस समय हम लोग छोटे होते थे। उस समय हमारे पिताजी जगन्नाथ मरवाहा हुआ करते थे। इस तस्वीर में मानेकशॉ के अलावा उनके परिवार के लोग भी हैं। उस समय मानेकशॉ ने हमारे परिवार के सभी लोगों से मिला था। वे कहते हैं कि उनके पास वह चिट्ठियां भी मौजूद हैं जो यहाँ जाने के बाद सैम बहादुर के पिता होमिरजड मानेकशॉ हमारे दादा देवराज को लिखा करते थे। नवीन कहते हैं कि मानेकशॉ की बेटियां भी जब भी भारत आती हैं, यहाँ अपने दादा की डिस्पेंसरी देखने जरूर आती हैं। वे कहते हैं कि मानेकशॉ पर रिलीज होने वाली फिल्म को लेकर वो काफी उत्साहित हैं। कटरा आलूवाला में प्रसिद्ध जलेबी वाले चौक पर स्थित पंडित दीननाथ गुरदास राम जलेबियां वाले के संचालक सोमनाथ शर्मा कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि देश के असल हीरो सैम बहादुर मानेकशॉ पर फिल्म आ गई हुई है। सैमनाथ कहते हैं कि मैं मानेकशॉ से मिला हूँ, तब हमारी उम्र करीब 10 से 15 साल की रही होगी, जब वह सूर एंड कंपनी के जगन्नाथ मरवाहा के यहाँ अपने परिवार के साथ आए थे। यह करीब 50 से 55 साल पुरानी बात हो गई होगी। अब सूर एंड कंपनी के नवीन कुमार बैठते हैं, वे हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। सोमनाथ कहते हैं कि आज यहाँ पर नवीन कुमार बैठते हैं, वहाँ कभी सैम
मानेक शाह के पिता की डिस्पेंसरी हुआ करती थी। वे कहते हैं कि हमारे दादाजी बताते थे कि सैम मानेक शाह उनके भाइयों और बहनों का बचपन भी इसी कटरा आलूवाला में बीता है। सोमनाथ शर्मा कहते हैं कि आज हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि देश के असली हीरो सैम बहादुर मानेक शाह पर फिल्म आ चुकी है। जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाया था और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारा यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने मानेक शाह की फिल्म देखी है तो आपका रिव्यू उसके बारे में क्या है वो भी ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर आप पंजाबी हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट में बढ़िया वाला इमोजी ज़रूर भेजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ, एक नई जानकारी के बाद, एक नए दस्तावेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।